Hi guys, how are you? I hope you all are well. Welcome to our YouTube channel #hits. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेसिकली हम हैं MS एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि वी लुकअप का फार्मूला किस तरह से इंसर्ट किया जाता है MS एक्सेल की फ़ाइल के अंदर। वी लुकअप का फार्मूला बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है MS एक्सेल के हवाले से। ह्यूज डेटाज में यूज़ किया जाता है और डेटा को कंसाइज करने के लिए या पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालने के लिए। अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर या MS एक्सेल के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया जाता है, क्योंकि रीज़न्स ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी कोई चीज़ सिखाएगी नहीं। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू पे बिठाकर या आपको डायरेक्ट टेस्ट पे बिठाकर आपको बताएगी कि भाई आप इसको इंसर्ट करें, देखते हैं कि आप शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन में आप किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब। आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि वी लुकअप का फार्मूला MS एक्सेल के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है। देखें गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने से पहले सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप समझें फाइल को। ठीक है, सैलरी शीट है हमारे पास, सीरियल नंबर गिवन है हमारे पास, नेम गिवन है हमारे पास, सैलरी गिवन है, उनकी इंक्रीमेंट गिवन है और टोटल सैलरी गिवन है। अब मैंने वी लुकअप का फार्मूला किस पे लगाना है? सीरियल नंबर पे। मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, उसकी टोटल सैलरी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चले स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप का फार्मूला ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसको देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर पे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट आउट करता हूँ नंबर 8 को। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर 8 करके इसको इंटर कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फाउंड से बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। नंबर 8 करके मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे। अब मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है नेम के ऊपर। ठीक है गाइस, तो इज इक्वल टू करूंगा वी लुकअप यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर्मूला इंसर्ट करना है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद मैं इसको किस तरीके से स्टार्ट करूंगा? वी लुकअप मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद नंबर 8 पे मेरे पास आ रही है हीरा और हीरा की टोटल सैलरी है 425000। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैंने सीरियल नंबर वाले कॉलम पे सेलेक्ट आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या आ रहा है? H9, H और 9। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर दिया। कॉमा इंसर्ट करने के बाद मैंने कंप्लीटली जो आपकी टेबल है इसको सिलेक्ट आउट कर लिया। ठीक है, कंप्लीटली सिलेक्ट आउट करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप या आपके पीसी के कीबोर्ड से F4 दबा दिया ताकि मैं इस टेबल को फ्रीज कर दूं। ठीक है गाइस, उसके बाद फ्रीज करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा कॉमा इंसर्ट किया मैंने। ठीक है, दोबारा कॉमा इंसर्ट करने के बाद मुझे ये देखना है कि हीरा का नाम किस कॉलम के अंदर आ रहा है। कॉलम नंबर 1 ये है सीरियल नंबर का, कॉलम नंबर 2 नेम का है। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ। ठीक है, 2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा कॉमा लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रू एंड फॉल्स। मैं फॉल्स पे क्लिक आउट करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं इसे इंटर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये देखिए मैंने फार्मूला इंसर्ट किया है। फार्मूला इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हीरा का नाम आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अब गाइस, अब जो है मैं दोबारा आ जाता हूँ टोटल सैलरी के ऊपर। अब टोटल सैलरी के ऊपर मैंने दोबारा वी लुकअप का फार्मूला ही मैंने इंसर्ट करना है। ठीक है, आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। इज इक्वल्स टू लगाइएगा वी लुकअप पे। जब मैं क्लिक आउट कर देता हूँ तो ये खुद ही मुझे ब्रैकेट ओपन दे देगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने दोबारा आ जाना है सीरियल नंबर के ऊपर। H9 सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर दिया। कॉमा इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे दोबारा यहाँ सेल उठाना है। इस पूरे सेल को मैंने यहाँ से उठा के सेलेक्ट आउट कर दिया और इसको फ्रीज करने के लिए क्या करूँगा? F4 इंसर्ट करूँगा। F4 जब मैंने इंसर्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली खुद ही फ्रोजन कर दिया इसको। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर दिया। अब गाइस, कॉमा इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे रॉ सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है। हीरा की जो है वो टोटल सैलरी है 425000। ये मेरे पास कौन से कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रही है? 1 2 3 4 5th कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे 5th कॉलम लगाया, दोबारा कॉमा लगा दिया। अब मेरे पास ये दोबारा ऑप्शन दे रहा है ट्रू एंड फॉल्स। मैं फॉल्स पे सिलेक्ट आउट करूंगा। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। अब ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैं इसे इंटर कर देता हूँ। अब गाइस देखें, इसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि हीरा की सैलरी जो है वो 425000 है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए।
गाइस इसने बता दिया कि नंबर 8 के ऊपर हेरा की जो है वो टोटल सैलरी है 425,000। अब मुझे हेरा के अलावा दूसरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जाननी है, क्योंकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे होते हैं वो हम लोग एम्प्लॉयमेंट आईडी से काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर से काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अब मैं देखता हूँ कि जो है वो 10वें नंबर पर सदफ की सैलरी कितनी है, वो है 207,000। मैं यहाँ पे आके क्लिक आउट कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 10 लिख देता हूँ, तो मेरे पास सदफ की सैलरी रिफ्लेक्ट आउट हो गई 207,000। बाज़ औक़ात आप जो हैं वो बैठे रहते हैं अपनी सीट के ऊपर और एम्प्लॉयज़ आपको कॉल कर देते हैं कि सर काइंडली आप हमें हमारी टोटल सैलरी बताएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे डिटेक्शन समझ में नहीं आ रही, कहाँ पे डिटेक्शन हुई है और कहाँ पे इंक्रीमेंट लगा है। तो आप उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप अपना मुझे एम्प्लॉयमेंट आईडी बता दें। तो नंबर 3 पे मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रही है सना। मैं सबसे पहले नंबर 3 को हाईलाइट कर देता हूँ, नंबर सना। फॉर एग्जांपल सना ने कॉल किया है और अब वो अपनी सैलरी पूछ रही है कि भाई मेरी डिटेक्शंस कहाँ हुई हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अपने एम्प्लॉयमेंट आईडी मुझे बताइएगा। तो सना मुझे कह देती हैं नंबर 3, मेरी एम्प्लॉयमेंट आईडी है नंबर 3। मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक आउट करके इंटर कर देता हूँ, तो सना की सैलरी मेरे पास 405,000 आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि वी लुकअप का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज़ है और आपकी हायरिंग प्रोसेस के लिए। अच्छा गाइस, अब मैं यहाँ पे ना आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ आपको। आप फॉर एग्जांपल आपका बॉस कहता है आपसे कि आपने नंबर बता दिया, सीरियल नंबर, नेम बता दिया, टोटल सैलरी बता दी, आप इसके अंदर मुझे एक इंक्रीमेंट का कॉलम भी इंसर्ट करके दें। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक आउट करना है, आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट के कॉलम पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट को कॉपी कर दिया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। अब आपको हर कॉलम के अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सना पे क्लिक आउट किया, F2 दबा दिया। F2 दबाने के बाद आपने यहाँ से क्या किया, पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर दिया उसको और उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, दोबारा आपने इस पे F2 कर दिया। अब इंक्रीमेंट का कॉलम गाइस कौन सा है, 1 2 3 4। आपने जो 2 कॉलम यूज़ किया था, बस यहाँ पे कॉलम की जगह पे आप इसको रिमूव करके 4 करके इंटर कर दें। अब देखिए इसने आपको खुद ही बता दिया 3 सना 500 इंक्रीमेंट है और 405,000 उसकी सैलरी है। अब मैं एक और कॉलम को हाईलाइट करता हूँ, देखता हूँ क्या फार्मूला सही इंसर्ट हुआ है, क्या वो मुझे कामरान की सैलरी सही बता रहा है जो नंबर 5 पर है। मैं यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, नंबर 5 पे आप देखिएगा कामरान की सैलरी और उसकी इंक्रीमेंट हम चेक कर रहे हैं, 1 लाख सैलरी है, 6,000 की इंक्रीमेंट है। यहाँ पे हमने 5 क्लिक आउट कर दिया, कामरान 6,000 इंक्रीमेंट आ गया और 106,000। ठीक है, आपने फिर सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है वी लुकअप के फॉर्मूले को। थैंक यू गाइस। Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and share my channel #hits. Take care of yourself. Allah Hafiz.